आज जो सर ये निफ्ट का कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या मकसद है? निफ्ट पटना जी 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक अपना एक सालाना कार्यक्रम, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, हम वो मना रहे हैं। इसमें हम क्राफ्ट बाजार और स्पेक्ट्रम कल्चरल एक्टिविटीज एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं। इनमें हमने बिहार स्टेट से तकरीबन 30 से 35 जितने लोकल आर्टिस्ट हैं, जितने लोकल आर्टिजन हैं, जिनका हुनर, जिनकी स्किल है, जो कि तकरीबन विलुप्त हुई जा रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां पर वो आकर अपने जो टैलेंट है उसे दर्शा सके, उनको ये मौका दिया जा रहा है। तो हमारे पास इस टाइम तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसे लोकल आर्टिजन्स और आर्टिस्ट दोनों ही आए हैं। इसके सिवाय स्पेक्ट्रम में कॉलेज की जितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी है, जिसमें कि सिंगिंग, ग्रुप डांस, किसी का कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने का टैलेंट, या कोई भी जितने भी कल्चरल टैलेंट हो सकते हैं जिनमें, उन सबको उन्हें दर्शाने का एक मौका मिलता है। फाइनल डे पर, जो कि 26 फरवरी है, उस दिन हमारा निफ्ट का फैशन शो भी होगा, जो कि देश में बिल्कुल मशहूर है। इससे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे कोई फैशन का इवेंट और होता नहीं है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग आइए, इसमें भाग लीजिए और सबका हौसला बढ़ाइए। दूसरा सर, एक हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, आपने जैसे बताया कि जिन लोगों जो कलाकार आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसके जरिए वो अपने कला को प्रदर्शित कर पाएंगे। इसके बाद उनका आगे जो होगा, किस तरीके का कैरियर है या फ्यूचर किस तरीके का बनता है, या उसको क्या सपोर्ट मिलता है, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। ये जो लोकल जितने आर्टिजन हैं वो निफ्ट के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम में ही नहीं, क्राफ्ट बाजार में ही नहीं, आगे भी मौका देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, हमारे स्टूडेंट्स को अपना हुनर सिखाएं। जैसे कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो भी आगे चल के जो इनका खास टैलेंट है, इसको आगे चल के वो भी आगे बढ़ावा दे पाए। सर, जिस तरह से हमारे बिहार की संस्कृति को लेकर निफ्ट चल रही है, यहाँ पे देखने को मिला हर जिले से बिहार के लोग यहाँ पे आके अलग अलग दुकानें लगाए हैं और एक अलग अलग चीजें यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको लेके क्या कहेंगे सर? ये सिर्फ प्रदर्शित ही नहीं कर रहे हैं, इनको यहाँ पे उनका बेचने का मौका भी मिल रहा है, अपने जो आइटम वो लेकर आए हैं, सो दैट इनका भी कुछ इनकम भी जनरेट हो। तो एक तो वो अपने आप को हाईलाइट कर पाएंगे और साथ ही साथ वो अपना कुछ सेल्स भी कर पाएंगे। तो इसका दोनों मकसद है। एक सर, ये कॉलेज से रिलेटेड, सर आप एज ए डायरेक्टर हैं, तो एक सर ये फैशन और ये जो आपका कॉलेज जो फैशन और टेक्सटाइल इससे रिलेटेड है, तो कैसा फ्यूचर और स्कोप आप देखते हैं सर इसमें? अगर कोई बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो किस तरीके का कैरियर और स्कोप है इस फील्ड में? निफ्ट पटना में जैसे पॉपुलरली जैसे लोग समझते हैं कि सिर्फ ये एक फैशन का इंस्टीट्यूट है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इधर 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्स चल रहे हैं और एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो मैनेजमेंट का है, और जो 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उनमें एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं फैशन कम्युनिकेशन। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसमें मेकअप सिखाया जाता है, उसमें हर तरीके की वैसी चीज़ सिखाई जाती है जैसे जो एडवर्टाइजमेंट में भी काम आ सकती है। मैनेजमेंट में हर तरीके की, जैसे MBA का 2 साल का कोर्स होता है, उसी हिसाब से ये 2 साल का कोर्स है। वो लोग भी आगे चल के मैनेजमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिर्फ एक फैशन इंस्टीट्यूट तक के सीमित नहीं है। और इसके सिवाय निफ्ट पटना में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कोर्स चलते हैं। और सर आफ्टर ट्रेनिंग जो होता है सर, बच्चों को किस तरीके का फिर प्लेसमेंट और ये उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या होता है उसके बाद? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्लेसमेंट 7 प्लेसमेंट सेंटर्स में किए जाते हैं। उसमें पटना और बिहार तो नहीं है, मगर हमारे बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता वगैरह जैसी जगहों में भेजे जाते हैं। वहाँ पे जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है या अपनी इंडियन कंपनी है, वो वहाँ पर आके हमारे बच्चों को सिलेक्ट करती हैं। पिछले साल हमारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड 84% का रहा है।
और इस साल भी मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए तो सर प्लेसमेंट के लिए बाहर जाना होता है, बिहार में तो वैसा अभी कुछ स्कोप है नहीं या कुछ इस तरीके का है नहीं। नहीं, तो इसके बारे में आपको ये समझना होगा कि जो निफ्ट में बच्चे पढ़ने आते हैं वो सिर्फ बिहार के नहीं होते हैं। ये एक सेंट्रल एग्जाम होता है ऑल ओवर कंट्री, और मेरिट के हिसाब से बच्चे NIFT कैंपस में बांटे जाते हैं, जिस हिसाब से वो कोर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास भी निफ्ट पटना में तकरीबन 40 से 50% बच्चे बिहार के हैं, मगर बाकी 50% पूरे कंट्री से फैले हुए हैं, तो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है यहाँ। जी। और आखिरी सर सवाल रहेगा, जो हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे सर? कोई अगर निफ्ट से जुड़ना चाहे। बिल्कुल, निफ्ट का एक आउटरीच प्रोग्राम भी है, इसे हम कहते हैं निफ्ट हाइब्रिड आउटरीच प्रोग्राम, जो हाल ही में हमने शुरू किया है। इसमें आप 2 हफ्ते का भी प्रोग्राम बहुत ही सस्ते दाम पर लेकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एक निफ्ट की फैकल्टी आपको 2 हफ्ते में ये समझाएगी और कुछ सिखाएगी भी कि निफ्ट के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं और आगे चल के आप निफ्ट कैसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।